बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का पार्ट 5। ओके, इससे पहले हमने जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज डिटेल से जो है ना वो या ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट थ्योरीज वो हमने डिटेल से डिस्कस की थी। इसी पार्ट में हम जो है ना जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उसकी टाइप्स जो है ना हम शॉर्टली एक शॉर्ट वीडियो में जो है ना वो हम कवर करेंगे। ओके, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। अच्छा, सबसे पहले हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे जो है ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है ना वो कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती हैं। अब इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी है, तो ये टाइप्स हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है ना गवर्नमेंटल कौन सी होती है, नॉन गवर्नमेंटल कौन सी होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। तो डिटेल से तो ये क्या होते हैं, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस हेल्थ केयर एजेंसीज एंड देयर सर्विसेज। हेल्थ केयर एजेंसीज या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम चीज़ें होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गई, नर्सिंग होम्स हो गई। तो ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इनकी जो है ना इनकी कंसेप्ट अगर आप समझेंगे, एंड देयर सर्विसेज कुड हेल्प द नर्स मैनेजर टू परफॉर्म एंड एज्यूम हिज और हर रोल इफेक्टिवली। तो जब एक नर्स मैनेजर जो है ना वो वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है ना वो क्या उनको मालूम हो जाए तो फिर जो है ना वो अपना रूल जो है ना वो इफ़ेक्टिवली फिर परफॉर्म करता है। जब उन सर्विसेज के बारे में इनको पता चले कि हॉस्पिटल में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एक क्लिनिक में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और एक नर्सिंग होम्स में जो है ना कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो फिर जो है ना वो अपना रूल जो उसका अपना रूल होता है, जो अपना रूल उसकी एज्यूम होते हैं, तो वो अच्छी तरह से वो परफॉर्म करते हैं। फिर हेल्थ केयर एजेंसीज इज कंसिडर एज अ सीटिंग फॉर प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड आर एजुकेशनल टू द सोसाइटी। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मैंने बताया कि इसका मेन पर्पस होता है कि ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं तो ये बेसिकली जो है ना 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम क्यूरेटिव कहते हैं, क्यूरेटिव या जिसको हम कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट वाइज या डायग्नोसिस या मेडिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं तो उसको हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव सर्विसेज कहते हैं। दूसरा जो है ना वो होता है प्रिवेंटिव सर्विसेज होती है, और प्रिवेंटिव सर्विसेज जिसको जो है ना हम कहते हैं ना कि बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज़ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव सर्विसेज। और फिर जो है ना या बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज़, और फिर प्रिवेंटिव प्राइमरी प्रिवेंटिव होते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंटिव इन द मिडल ऑफ द अकरेंस, मतलब ये कि जब डिजीज़ आकर हो जाए, और फिर टर्शरी प्रिवेंशन आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिजीज़ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज होते हैं तो वो क्या होते हैं प्रिवेंटिव। एंड आर एजुकेशनल सर्विसेज या प्रोमोटिव सर्विसेज जो होते हैं तो वो एजुकेशनल सर्विसेज। तो क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो वो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती हैं। वेदर इन क्लिनिक्स, होम्स, एम्बुलेटरी केयर सिटिंग्स एंड हॉस्पिटल। अब ये क्लिनिक्स में प्रोवाइड की जाती है, नर्सिंग होम्स होते हैं या हर एक होम में जो है ना घर में चल के जो है ना उधर प्रोवाइड की जाती है, या एम्बुलेटरी केयर सिटिंग्स में जो है ना एम्बुलेटरी केयर सिटिंग जो जैसे कि आउट पेशेंट्स जो जितने भी जो है ना वो होते हैं आउट पेशेंट में, जैसे कि आपकी गांव में जो होते हैं या जो आपके गांव में जो सिटिंग्स प्रोवाइड की जाती है ना, जैसे कि आरईसी हो गया या रीजनल हेल्थ सेंटर हो गए या जो लोकल क्लिनिक्स होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एम्बुलेटरी केयर सेटिंग में आते हैं, जो आउट पेशेंट जो है ना पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो एम्बुलेटरी केयर सेटिंग्स या हॉस्पिटल में जो इन पेशेंट जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ केयर एजेंसी जो है ना ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन जो है ना वो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है इसकी। तो इसमें जो सबसे पहला है हेल्थ केयर एजेंसीज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ द 3 वेज। तो 3 तरीक़ों से इनको हम डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो है ना वो लेंथ ऑफ स्टे के हिसाब से, मतलब कितना टाइम जो है ना वो उधर रहता है। दूसरा जो है ना कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होते हैं। और तीसरा जो है ना ओनरशिप के हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है।
पहला वाला जो लेंथ ऑफ स्टे होता है, तो एक ऐसी पेशेंट होते हैं जो शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं, दूसरी वो पेशेंट होते हैं जो ट्रेडिशनल एक्यूट केयर जो है ना उनको प्रोवाइड की जाती है, जो मिडल स्टे के लिए आते हैं, और तीसरा जो लॉन्ग टर्म केयर उनको प्रोवाइड की जाती है, लॉन्ग टर्म स्टे के लिए वो आते हैं। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन बाय टाइप्स ऑफ सर्विसेज में जनरल वर्सेस स्पेशलिटी, कम्युनिटी वर्सेस टर्शरी, सब एक्यूट, ट्रेडिशनल केयर, इन होम केयर और एम्बुलेटरी केयर जो है ना ये इसमें आते हैं। फिर ओनरशिप के लिहाज से गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, और नॉन गवर्नमेंटल में फिर नॉन प्रॉफिट होते हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये जो है ना इसको हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बाय द लेंथ ऑफ स्टे। तो लेंथ ऑफ स्टे के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ होती है। शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होते हैं विच प्रोवाइड सर्विसेज टू पेशेंट क्लाइंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट कंडीशन दैट रिक्वायर लेस देन 24 आवर्स ऑफ केयर। जो वो पेशेंट या वो स्टे उन पेशेंट को जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना जिनके जो है ना वो फारिग होते हैं, मतलब ये कि उसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स जो है ना आप उसको डिस्चार्ज करते हो, तो वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट स्टे। शॉर्ट स्टे में टेक प्लेस इन सेपरेट यूनिट्स इन हॉस्पिटल और इन शॉर्ट स्टे सर्विसेज सेंटर्स। तो ये क्या होता है, या तो हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे कि यूपीडीज में पेशेंट आते हैं और उसको जो है ना उधर ट्रीट की जाती है, उधर जो है ना उसका थोड़ा सा वो ऑपरेशन वगैरह या माइनर ट्रीटमेंट जो उसकी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आते हैं शॉर्ट टर्म, जो 24 आवर्स से लेस टाइम में जो है ना वो क्या होते हैं, उसको उसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। और इन शॉर्ट स्टे सेंटर्स बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे कि RECs में जो ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या होता है, ये DHKO में, तो ये DHKO में जो शॉर्ट स्टे सेंटर्स होते हैं तो उधर ये शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ट्रेडिशनल एक्यूट केयर में इट टेक प्लेस इन हॉस्पिटल एंड इट इंक्लूड्स पेशेंट स्टेइंग मोर देन 24 आवर्स बट फ्यूअर देन 30 डेज। अब ये जो नॉर्मल हॉस्पिटल में अक्सर होते हैं ना वार्ड्स में, कि उधर जो है ना पेशेंट की स्टे होती है 24 आवर्स के लिए, लेकिन 30 डेज से ज़्यादा पेशेंट की स्टे नहीं होती। और ये एक्यूट पेशेंट के लिए जो है ना, ये जैसे कि हमारी जो मोस्टली ये जो DHKOs होते हैं या टर्शरी केयर में भी ये होते हैं कि वार्ड में जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना जो एक्यूट ट्रीटमेंट जिनको दी जाती है, तो वो 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम और 30 डेज से कम ड्यूरेशन के लिए जो वो रहते हैं, तो वो कौन सी होती है, ट्रेडिशनल एक्यूट केयर उसको कहते हैं। अच्छा, फिर लॉन्ग टर्म केयर में क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म केयर में रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज ज़्यादातर आते हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ के लिए हो गया, या कोई फंक्शनल लॉस हो गया है, या कोई मेंटल लॉस हो गया, और उसको जो है ना परमानेंटली ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो है ना उनको फिर एडमिट की जाती है, विच इंक्लूड दोज एजेंसीज दैट ऑफरिंग सर्विसेज टू पेशेंट विद मेजर रिहेबिलिटेशन नीड्स, क्रॉनिक डिजीज़, फंक्शनल लॉसेस और मेंटल इलनेसेस। किसी का जो है ना गुर्दा ख़राब हो गया है, किसी का दिल जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा, या किसी का जो है ना कुछ और क्रॉनिक इलनेसेस है, या किसी को जो है ना रिहेबिलिटेशन नीड्स है, उसका पाँव जो है ना वो नहीं काम कर रहा, कोई पैरालाइज हो गया है वो, तो ये क्या होता है, इनको लॉन्ग टर्म केयर जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एक्सटेंड्स फ्रॉम सेवरल मंथ्स टू ईयर, और मंथ से लेकर ईयर तक जो है ना ये उधर रहता है। ओके, अच्छा, तो ये था क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे। अब क्लासिफिकेशन बाय टाइप्स ऑफ सर्विसेज में जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं। जनरल हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो जिसमें जो है ना हर किस्म की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, जैसे मेडिकल है, सर्जिकल है, ऑब्स्टेट्रिक है, इमरजेंसी है, डायग्नोसिस है, एज वेल एज लेबॉर्ट्री सर्विसेज है। जैसे कि टर्शरी केयर की जितनी भी हॉस्पिटल होते हैं, या ये जो DHKOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ज़्यादातर जो है ना ये जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जिसमें एक ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट की जाती है, एक ख़ास किस्म की बीमारी को ट्रीट की जाती है, जैसा कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ केयर इसमें साइकोट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं, मेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वुमेंस हॉस्पिटल होते हैं जो सिर्फ औरतों के लिए होते हैं, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स होते हैं। स्पेशलिटी हॉस्पिटल टेंड टू बी लेस कॉमन देन जनरल, और ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ना ये बहुत कम होते हैं। जैसे कि पेशावर में अगर आप देख ले बर्न सेंटर है, तो ये क्या है, या वो जो और जितने भी ये कार्डियक यूनिट्स है, तो ये क्या होते हैं, ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं जो पेशेंट को जो है ना शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जो है ना वो शॉर्ट टर्म नहीं स्पेशलिटी केयर जो है ना उनको प्रोवाइड की जाती है। एक स्पेशल टाइप्स ऑफ केयर जैसे कि साइकोट्रिक वगैरह में जो है ना, या चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हो गए, या वुमेन्स हॉस्पिटल हो गई, तो ये सारे के सारे क्या है, ये शॉर्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं। ओके,
अच्छा, फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाद जो है ना कम्युनिटी हॉस्पिटल होते हैं, और कम्युनिटी हॉस्पिटल विच प्रोवाइड दोज सर्विसेज प्रोवाइड इन द जनरल हॉस्पिटल बट फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो स्पेसिफिक कम्युनिटी को जो है ना ये सर्विसेज प्रोवाइड की करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द जनरल हॉस्पिटल बट फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी। अब ये जो है ना जनरल हॉस्पिटल में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक ख़ास कम्युनिटी को ये ट्रीट करते हैं। एक ख़ास कम्युनिटी के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया होता है, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ना कम्युनिटी हॉस्पिटल। टर्शियरी हॉस्पिटल विच आर सर्विंग एज अ रेफरल सेंटर फॉर क्लाइंट्स विद कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल प्रॉब्लम। अब ये जो टर्शियरी हॉस्पिटल होते हैं ना, ये मोस्टली जनरल हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, और इसमें जो है ना क्या होते हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इसमें आते हैं। अब ये क्या होता है, ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें जो है ना ये बाकी हॉस्पिटल के लिए एक रेफरल सेंटर होता है। मतलब कि DHQ में कोई बंदा आ गया तो उसको जो है ना अगर वो सीरियस एल है तो उसको रेफ़र की जाती है टर्शियरी हॉस्पिटल में। अब टर्शियरी हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ जो है ना उधर प्रोवाइड होते हैं। तो क्लाइंट्स विद कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल प्रॉब्लम, जिस पेशेंट को दे हैव द फैसिलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ केयर सच एज बर्न सेंटर्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर एज वेल एज रिसोर्सेज फॉर जनरल केयर। तो ये क्या होते हैं, ये इसमें फिर प्रोवाइड की जाते हैं। अच्छा, दे सर्व अ वाइड जियोग्राफिक एरिया इन एडिशन टू देयर ओन कम्युनिटी। अब ये जो है ना जियोग्राफिक मोर एरिया जो है ना ये कवर करते हैं, जैसा कि KPK में होता है एक बर्न सेंटर है पेशावर में, तो ये सारी KPK को जो है ना कवर करते हैं। और हत्ता कि अफ़गानिस्तान से भी इधर जो है ना वो पेशेंट आते हैं तो उनको भी ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये अपनी जियोग्राफिक एरिया से ज़्यादा लोगों को जो है ना ये सर्व करते हैं। यूजुअली एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी आर अ पार्ट ऑफ द लार्ज मेडिकल सेंटर। और ये जो है ना यूजुअली एक मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएट होते हैं, या एक लार्ज मेडिकल सेंटर के साथ जो है ना यूजुअली एफिलिएट होते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो सब एक्यूट केयर है या जिसको हम ट्रांजिशनल केयर भी कहते हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा सब एक्यूट केयर जो है ना मोस्टली ये होते हैं कि इसमें जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से जो है ना ये केयर प्रोवाइड की, जैसे कि फिजिकल थेरेपी है या इस तरह की स्पीच थेरेपी है, कम्युनिकेशन थेरेपी ये देती हैं। और ट्रांजिशनल केयर ये मोस्टली जो है ना जो डिस्चार्ज पेशेंट को, जो होम्स के लिए जो पेशेंट प्रिपेयर करते हैं ना होम्स घर जाने के लिए, या डिस्चार्ज पेशेंट को जो है ना इसमें मोस्टली जो है ना जो एजुकेशन जो है ना पेशेंट को दी जाती है, या मेडिकेशन एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये फिर ट्रांजिशनल केयर में। और सभी एक्यूट में जो मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से जो होते हैं, जैसे कि थेरेपी, फिजिकल थेरेपी का मैंने एग्जांपल दे दिया। अब ये कहाँ पे होते हैं, इट इज़ अ ग्रोइंग टाइप ऑफ सर्विसेज दैट मे बी ऑफर्ड इन स्पेशल यूनिट ऑफ हॉस्पिटल और मे बी प्रोवाइडेड इन लॉन्ग टर्म। अब ये जो है ना हॉस्पिटल के एक स्पेशल यूनिट्स इसके लिए जो है ना मुख्तस की गई होते हैं, या जो है ना इसके लिए, या ये लॉन्ग टर्म सीटिंग में जो है ना ज़्यादातर ये सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड होते हैं। अब ये द यूनिट मेडिकल सर्विसेज प्लस डिस्चार्ज रैपिड हॉस्पिटल। तो अब इसमें जो है ना इसमें द यूनिट में जो यूनिट इसके लिए मुख्तस की जाती है ना, तो इसमें एक तो मेडिकल सर्विसेज जो सभी एक्यूट केयर के थ्रू जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। दूसरा जो है ना इसमें डिस्चार्ज के हवाले से जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ट्रांजिशनल केयर में। ओके, इसके साथ साथ जो है ना रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, तो मोस्टली रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज जो है ना वो इन दोनों सभी एक्यूट केयर में भी और ट्रांजिशनल में भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सभी एक्यूट केयर में जो रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज होते हैं थोड़ी सी इंटेंसिव टाइप के होते हैं, और ये जो ट्रांजिशनल केयर में होते हैं ना ये नॉन इंटेंसिव टाइप की। सैम्पल ये कि सभी एक्यूट केयर जो है ना ये क्या होते हैं, ये जो रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, और ये इसका जो ड्यूरेशन होता है वो ट्रांजिशनल केयर से इसका लेंथ ऑफ स्टे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डेज टू मंथ होते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल केयर में क्या होता है, इसमें रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज भी होते हैं, इसमें डिस्चार्ज एजुकेशन भी होते हैं, जो पेशेंट घर के लिए जो है ना ये प्रिपेयर करते हैं कि अभी आपने जो है ना हमारे साथ इधर 2-3 महीने गुजारी, अभी आप घर जा रहे हो तो आपने उधर जो है ना किस तरह अपने आप को, अपनी सेहत को मेंटेन रखना है। ओके, तो वो जो है ना फिर ट्रांजिशनल केयर उनको दी जाती है, 1 दिन या 2 दिन जो है ना एक ख़ास यूनिट में वो होते हैं, और उधर जो है ना उनको ट्रांजिशनल केयर के हवाले से बताया जाता है। तो उसमें माइनर टाइप की या लेस इंटेंसिव टाइप की रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज भी होते हैं। अच्छा, फिर इन होम सर्विसेज में क्या होता है, विच आर प्रोवाइडेड इन कम्युनिटी हेल्थ केयर एजेंसीज बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग नर्सेज, फिजिकल थेरापिस्ट, सोशल वर्कर एंड होम केयर एडीज। तो इसमें क्या होते हैं, ये इन होम सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, मतलब ये कि घर जाके जो है ना बंदे को, पेशेंट को ट्रीट किए जाते हैं उधर।
ये जो है ना, ये इसमें जो है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नर्सिंग है, नर्सिस है, फिजिकल थेरापिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, या होम केयर जो दाई वगैरह होते हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी 3 टाइप्स है। एक होते हैं शॉर्ट टर्म टीचिंग मॉनिटरिंग आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि एक पेशेंट है वो डिहॉस्पिटलाइज हो गया, घर चला गया, डिस्चार्ज हो गया, तो अब घर आप जा रहे हो, उसको जो है ना उधर उसकी बीपी वगैरह को चेकअप करते हो, टेम्परेचर चेकअप करते हो, मेडिकेशन देते हो और वापस जो है ना उधर से जाते हो, तो ये शॉर्ट टर्म स्टे, शॉर्ट टर्म इन होम सर्विसेज होते हैं। इंटरमीडिएट टू असिस्ट इंडिविजुअल अंटिल सेल्फ केयर इज़ पॉसिबल। अब ये इंटरमीडिएट में वो सर्विसेज होते हैं कि आप तब तक जो है ना उस पेशेंट के साथ रहते हो जब तक जो है ना उनको वो सेल्फ केयर जो है ना, सेल्फ केयर वो हासिल न कर सके। ओके। और लॉन्ग टर्म में जो है ना होते हैं कि एक पेशेंट है, उसको कोई क्रॉनिक इलनेसेस है, कोई रिहेबिलिटेटिव, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज उनको चाहिए होते हैं, तो उनको फिर लॉन्ग टर्म केयर एंड होम सर्विसेज दी जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद होते हैं एम्बुलेटरी केयर। एम्बुलेटरी केयर विच रेफर्स टू केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन हु आर नॉट हॉस्पिटलाइज। अब एम्बुलेटरी केयर के बारे में हमने पहले भी बताया कि ये वो सर्विसेज होते हैं जो नॉन हॉस्पिटलाइज पेशेंट को दी जाते हैं, या जो गांव तक जो है ना पहुंच के उधर दी जाती है। एम्बुलेटरी केयर सिटिंग में जो है ना आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर हो गई, या माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स हो गई। माइनर क्लिनिक्स गांव वगैरह में जो है ना जो होते हैं, उधर माइनर इमरजेंसी को जो है ना डायरेक्टली ट्रीट की जाते हैं। एक आउट पेशेंट डायलिसिस यूनिट्स हो गई, या आउट पेशेंट बर्थिंग सेंटर्स हो गई, तो ये गाँवों में जो सीटिंग्स होती है अक्सर औकात, तो ये भी एम्बुलेटरी केयर सीटिंग में आते हैं। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आता है क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप। ओनरशिप के हवाले से जो है ना कौन कौन सी टाइप्स होते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये होते हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है ना ओन एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट करते हैं। ये प्रोवाइड प्री केयर फॉर पेशेंट, ही प्री केयर प्रोवाइड करते हैं। मैं ऑफर प्राइवेट एकोमोडेशन फॉर प्री फेइंग पेशेंट, और ये जो है ना ये कुछ पेशेंट को प्राइवेट एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं अगर जो है ना वो पेमेंट करते हैं। ओके। इसमें जो है ना मोस्टली ओन बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होते हैं, द यूनिवर्सिटी के साथ या ये होते हैं, या मिलिट्री पर्सनल की किसी बंदे के साथ होते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना ये होते हैं, या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी हेल्थ केयर सेटअप के साथ जो है ना ये एफिलिएट होते हैं। ओके। या वो बंदी जो है ना इनको चला रही है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फॉर प्रॉफिट एजेंसीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एक होते हैं नॉन प्रॉफिट एजेंसीज, और उसको जो है ना हम कहते हैं वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। प्राइवेट हॉस्पिटल या फॉर प्रॉफिट एजेंसीज जो है ना ये क्या होते हैं, ओन ऑपरेट एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बंदा होता है, या एक ग्रुप, एक टीम होता है, या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और इसको जो है ना रन अप करते हैं, और इसका मेन फोकस जो है ना वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ में इनसे जो है ना प्रॉफिट कमाना भी होता है। नॉन प्रॉफिट जो है ना ये एजेंसीज ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका काम जो है ना वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। वो जो है ना सिंपल सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ओन एंड ऑपरेट नॉन प्रॉफिट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस बॉडीज़ होते हैं ज़्यादातर, या कम्युनिटी बोर्ड्स वगैरह किसी ख़ास इलाके में जो है ना लोग इकट्ठे होते हैं, और वो एक सेटअप जो है ना वो बनाते हैं जिसमें जो है ना ट्रीटमेंट दी जाते हैं। द ओरिजिनल कैपिटल्स कास्ट और ऑब्टेन्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज थ्रू डोनेशन वगैरह जो है ना, या इसका कोई अपना जो है ना डोनेशन वगैरह लोग जो है ना उनको ज़्यादातर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ईडी फाउंडेशन की हो गई, या अल खिदमत की ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट एजेंसीज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके। अच्छा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम डिस्कस करेंगे डिटेल से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।